अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दुआ सिलाहुल मोमिनीन बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद सलावत। सबसे पहले बारगाह खुदाबंदी में दुआ है कि ये पुरखुलूस एहतमाम इबादत मालिक अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। तमाम अरकान हयात तुलाब सिंध दीगर मोमिनीन जिन्होंने भी इस इफ्तारी के पूरे प्रोग्राम में जिस हवाले से भी ताउन फरमाया है, मौला सब की खिदमात को कबूल फ़रमाए। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में जो लब कुशाई करने की तौफ़ीक हासिल होगी, दुआ है परवरदिगार से कि इसमें सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम हाज़रीन को भी इस पर इंशाअल्लाह अमल करने की तौफ़ीक हासिल हो। एक मरतबा मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ पर। जिस तरह से आप हज़रात बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि हर गुफ्तगू का एक अलग तरीक़ा और अंदाज़ हुआ करता है। अगर मजलिस अज़ा हो, ख़िताब हो, उसका एक बयान का तरीक़ा अलग होता है, और अगर इन्वान दर्स का हो, अगरचे इस मौजू के मुताबिक मेरी शख्सियत नहीं, आप बुज़ुर्गान की तायद हासिल करते हुए चंद अल्फाज आपके सामने पेश करूँगा, इंशाअल्लाह समाअत फ़रमाएँगे। आज की हमारी गुफ्तगू दुआ के बारे में रहेगी। जो मुनासिब रविश है किसी भी बहस को शुरू करने से पहले कि जिस लफ्ज़ के बारे में बहस की जाए, पहले उसकी तारीफ़ वाज़ेह होनी चाहिए कि ये लफ्ज़ किस माना पर से दिखाता है। तो लफ्ज़ दुआ, इसमें 3 हुरूफ का मजमुआ दाल ऐन अलिफ, या इसको बाद में वाव से, असल इसकी द वन है, तो वाह जब भी अलिफ़ के बाद आए आप कानून जानते हैं कि उसको हमज़े में तब्दील किया जाता है दुआ लफ्ज़। इसकी लुग़वी तारीफ़ इस्तिलाह से पहले कि अनतमील शै इलैका बेसौतिन औ कलामिन, कि किसी चीज़ को अपनी जानिब कलाम या किसी निदा के ज़रिए से माइल करना। ये जो उलमाए लुगत ने दुआ की तारीफ़ बयान की है कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ माइल करना, किसी आवाज़ के ज़रिए से या निदा के ज़रिए से। इस्तिलाही तारीफ़ आप हज़रात अच्छी तरह से जानते हैं कि तलबुल अदना लिल फ़ेल मिनल आली, कि किसी भी कम तर का आला तर से मांगना, इसे दुआ कहते हैं। तो इसी इजमाली तारीफ़ के बाद इस दुआ के बारे में कुरान मजीद में बहुत सारी आयत मौजूद हैं। उनमें से एक आयत का एक मुख्तसर सा हिस्सा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ मुझे, जिसमें आवाज़ रब्बे ज़ुल जलाल आ रही है, क़ाल रब्बुकुम, आपका रब कह रहा है कि अदऊनी, मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। सलवात पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। इसी ही आयत के आखिर में जो अल्फाज आए हैं आप जानते हैं, सूरह गाफिर की ये आयत नंबर 60 है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। पहले अल्फाज क्या थे? क़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना
यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। पहले हिस्से का आपने तर्जुमा मुलाहिज़ा किया कि कह दीजिए कि तुम मुझसे दुआ मांगो। क़ाल रब्बुकुम, आपका रब कह रहा है कि अदऊनी, तुम मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून, कि वो लोग जो तकब्बुर करते हैं अन इबादती, मेरी इबादत से, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, अन करीब वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो इसी आयत के ज़ेल में मासूमीन से फ़रामीन वारिद हुए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस आयत के आखिरी हिस्से में ये जो लफ्ज़ आया है इबादती, कि कौन सी इबादत है कि जिससे जो लोग तकब्बुर करते हैं या जो उसको अंजाम नहीं देते वो जहन्नुम में जलील होकर दाखिल होंगे। मासूम फरमाते हैं उस इबादत से मुराद दुआ है, क्योंकि इस आय मजीदा का सबाक बता रहा है, पहले वाले जुमले बता रहे हैं कि दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, और वो लोग जो दुआ नहीं मांगते वो जहन्नुम में जलील होकर दाखिल होंगे। यानी दुआ को इबादत का दर्जा दिया गया है। हाँ, ये और बहस है कि ये इबादत तकलीफ़ी नहीं है, जिस तरह के नमाज और वाजिबात में से है। और भी बहुत सारी रिवायात वारिद हुई हैं कि दुआ के बारे में मासूम फरमाते हैं अफ़ज़लुल इबादत अद्दुआ, कि सबसे अफजल तरीन जो इबादत है वो दुआ है। यहाँ तक कि मासूम इन्हिसार के बाद के साथ फरमाते हैं कि दुआ ही इबादत है। और जिस तरह से मैंने एक हदीस बयान की कि अद्दुआ सिलाहुल मोमिनीन, दुआ मोमिनीन का एक हथियार हुआ करता है, और हथियार सिलाह असलहा जिसके ज़रिए से इंसान अपना दिफा कर सकता है, इसीलिए इंसान असलहे से मदद लेता है। और खुदा ने मोमिन को दुआ ऐसा हथियार अता किया है जिसके ज़रिए से इंसान अपनी हाजतों को तलब कर सकता है, आफतों का दिफा कर सकता है। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं अपनी गुफ्तगू को किसी नतीजे तक ले जाऊं, बात लंबी ना हो जाए। आप सब उलमा हज़रात अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है। तारीफ़ दुआ के बाद और एक दो रिवायात जो फ़ज़ीलत दुआ की बयान हुई, उसके बाद आदाब दुआ कि दुआ जब मांगी जाए तो उस वक्त कैफ़ियत क्या होनी चाहिए। एक है तरीके दुआ, तरीक़ा तो दुआ के दुआ शुरू कैसे की जाए और उस मांगने का तरीका क्या हो। एक कि दुआ के आदाब क्या होने चाहिए, कैफ़ियत और हालात क्या होने चाहिए दुआ की। मुख्तसर से बयान करता चलूँगा। सबसे पहले जो आदाब दुआ में ज़िक्र हुआ है कि मारफ़तुल्लाह, ये बंदा ये जाने कि किससे मांग रहा है, वो कौन है, वो कितना करीम है, वो कितना रहीम है, कितना मेहरबान है, वो हस्ती, उससे मांग रहा हूँ तो जो मुझे अता करेगा तो उसके ख़ज़ानों में कमी नहीं आएगी। उसकी मारिफत होनी चाहिए। यहाँ तक कि हदीस नबवी आती है कि लो अरफ़्तुमुल्लाह हक़्क़ मारिफ़तिही लज़ालतिल जिबालु बिदुआइकुम, कि अगर तुम लोग अल्लाह की कमा हक़्क़हू मारिफत रख कर दुआ मांगो तो ये तुम्हारी दुआओं के सबब पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। ये है कि उस रब की, उस माबूद की मारिफत होनी चाहिए, मदऊ की मारिफत होनी चाहिए कि किससे मांग रहा हूँ। इसके बाद मरहला है तरतीब को छोड़ते हुए कि कौन मांग रहा है। अपनी तरफ एक नज़र करनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। जब कोई किसी से मांगता है तो वो एक मंगता बनता है, वो हाथ फैलाता है, दामन फैलाता है, क्योंकि वो उस वक्त मोहताज होता है, मांग रहा होता है, मांगने वाला होता है, उस वक्त उसमें तकब्बुर नहीं होता। ये बंदा अपनी उस हकारत, अपनी नहफ़ व कमज़ोरी को जहन में रखते हुए, तसव्वुर करते हुए मांगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ,
वो इतना करीम है कि मुझे अता करेगा। एक तरफ है कि उसके लिए क्या तसव्वुर किया जाए, एक तरफ है कि अपने लिए बंदा क्या तसव्वुर करे। सलवात पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। इसके बाद बहुत सारे और भी आदाब ज़िक्र हुए हैं कि जब भी दुआ मांगी जाए तो माँ से वल्ला इनकता होना चाहिए, कि खुदा से ही मांगे, कि किसी और से तवक्को न हो मांगने की। जो कमा हक हो मुस्तकिलन मांगना जिससे बनता है वो खुदा की ज़ात है। और ये है कि जब बंदा मांग रहा हो, दुआ कर रहा हो, तो उसके जहन में एक बात ये भी हो कि खुदा के लिए हुस्न ज़न रखे। आगे ज़िक्र होगा अगर वक्त बचा तो, वो कौन से असबाब हैं कि जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। उनमें से एक सबब ये है कि जब खुद बंदा दुआ मांग रहा हो और उसके जहन में यह हो कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, तो ये तसव्वुर करना दुआ की अदम इजाबत का सबब बनता है। तो इसी तरह आदाब दुआ में से कि जब दुआ मांगी जाए तो ये तसव्वुर किया जाए कि खुदा मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, इस उम्मीद के साथ कबूल की जाए, क्योंकि खुदा ने तो ख़ुद कहा है अस्तजिब लकुम। खुदा ने अपने आप पर लाजिम करार दिया है कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और रसूल पाक की हदीस है कि अगर कोई बंदा इस गुमान में दुआ मांगे कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, उसकी कभी भी दुआ कबूल नहीं होगी। मांगते वक्त यह तसव्वुर होना चाहिए कि मैं मांग उससे रहा हूँ, अगरचे मेरी औकात नहीं है, मगर वो जो करीम है। सलवात पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं जल्दी में गुजरता चलूँ। इसके बाद आदाब के बाद मरला मसलन आता है औकात दुआ के, वो कौन से वक्त है, कौन सा वक्त है कि जिसमें दुआ। अब ये बात तो जहन में नहीं होनी चाहिए कि किसी ख़ास वक्त में खुदा से मांगना चाहिए, नहीं, खुदा से हर वक्त मांगना चाहिए। मगर कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिनमें खुदा की रहमत जोश में आ जाती है। खुदा से मांगने का कोई ख़ास वक्त नहीं है, मगर कुछ लम्हात को फजीलत इतनी हासिल है कि उन लम्हात की वजह से खुदा अता कर देता है। उन औकात में से तफसील को छोड़ते हुए बस चंद ज़िक्र करूं कि आज़ान के वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। जब बारिश हो रही हो उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। और तुलुए आफ्ताब से पहले, सुबह सादिक के तुलु के बाद, तुलुए आफ्ताब से पहले इस वक्त में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। और गुरूब आफ्ताब से पहले जो दुआ मांगी जाए वो दुआ भी कबूल होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे इस तरह के वक्त, मसलन ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर, इन दिनों में, ईद के दिनों में जो भी दुआ मांगी जाए खुदा से वो दुआ खुदा रद्द नहीं करता। इस तरह ख़ास दिन है माह रजब के, माह शाबान के, माह रमज़ान का, तो पूरा महीना दुआओं का महीना है। जब भी खुदा से मांगा जाए, जिस वक्त मांगा जाए, खुदा दुआ कबूल करता है। सलवात पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं जल्दी में गुजरता चलूँ। इसके बाद मरहला आता है कि कुछ ऐसे मकामात हैं कि जिन मकामात पर खुदा से मांगने में खुदा जल्दी में अता कर देता है। मसलन वैसे तो हर जिस जगह भी हो बंदा जब भी मांगे खुदा से खुदा अता करता है, मगर कुछ ऐसी जगहें हैं, उन मकामात को, उन जगहों को खुदा ने इतना शरफ़ अता किया है कि उन मकामात पाकर जो भी बंदा दुआ मांगता है तो उन मकामात की शरफ़ की वजह से खुदा उस बंदे की दुआ कबूल करता है। मसलन मैं जल्दी में गुज़रूँ, एक नबी अकरम की बारगाह मस्जिद नबवी है, काबतुल्लाह है, और इसमें जो रिवायत में ज़िक्र हुआ है कि ख़ासतन तहत कुब्बतल इमामिल हुसैन अलैहिस्सलाम, कि जिस तरह मारूफ रिवायत में है कि वल इस्तजाबत इंद तहत कुब्बत ही, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो खुदा ने 3 शरफ़ अता की, उसमें आखिरी तीसरा शरफ़ ये कि इमाम हुसैन के गुंबज़ के नीचे जो भी आकर मांगेगा खुदा उसकी दुआ को कबूल करेगा। और इसी तरह से कि काबतुल्लाह पर रिवायत में कि जब बंदे की नज़र पड़े, उस पहली ही नज़र में जो खुदा से दुआ बंदा मांगता है वो दुआ कबूल होती है। बाज़ रिवायत में ऐसे भी हुआ है कि 3 दुआएं काबतुल्लाह पर जैसे नज़र पड़े, 3 दुआएं जो भी बंदा मांगेगा उसकी तीनों दुआएं कबूल होती हैं। तो अपनी इस गुफ्तगू को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए जुमला अर्ज़ करूँ कि किसी ने कहा कि एक मोमिन जैसे काबतुल्लाह पर नज़र पड़ी
उसके जहन में था कि मैंने सुना हुआ है कि 3 दुआएं कबूल होती हैं काबतुल्लाह पर जब पहली नज़र पड़े। उसकी जैसे ही पहली नज़र पड़ी तो उसने दुआ ये मांगी कि मेरे अल्लाह, तूने कहा है कि जो भी इस घर को देखेगा उसकी 3 दुआएं कबूल होगी। मैं पहली भी छोड़ता हूँ, आखिरी भी छोड़ता हूँ, एक मांगता हूँ, वो ये है कि मेरी सब दुआएं कबूल कर दे। तो ये ऐसे मकामात हैं, ऐसी जगह हैं कि जिनमें उनकी शरफ़ और फजीलत की वजह से खुदा दुआओं को कबूल करता है। सलवात पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। बस मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। आदाब दुआ में से जिस तरह आप सब जानते हैं कि सबसे पहले दुआ जब मांगी जाए तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू की जाए। उसके बाद खुदा की हम्द व सना की जाए, खुदा की नेमतों का शुक्र बजा लाया जाए और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा जाए सलवात में। और इसके बाद अपनी दुआ शुरू करने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहिए। और बहुत सारे आदाब हैं। मसलन एक रवायत में ये भी आया है कि जिस दुआ की शुरू में, आखिर में और दरमियान में, वसत में दुरूद पढ़ा जाएगा, खुदा उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। यह दुरूद की इतनी बड़ी फजीलत है। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। इसके बाद है ये जो इल्तमास से दुआ का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बस मेरी गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी मराहिल में, इल्तमास से दुआ का जो ये हम कहते हैं किसी को, इसके बारे में भी रिवायात वारिद हुई हैं कि मसलन जिस तरह रिवायत में है कि खुदावंद आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि उस ज़बान से दुआ मांगो कि जिस ज़बान से तूने गुनाह न किया हो। ये बातें हमें समझाने के लिए, नबी तो मासूम हैं। तो हज़रत मूसा ने कहा कि वो ज़बान में कहाँ से लाऊं कि जिससे मैंने गुनाह न किया हो। तो खुदा की आवाज़ आई कि ए मूसा, अपने लिए किसी मोमिन से दुआ करवाओ, क्योंकि उसकी ज़बान से तुमने गुनाह नहीं किया है। और इसी तरह मासूमीन से रिवायत वारिद हुए कि जब भी तुम अपने लिए दुआ करवाओ तो मोमिनीन से इल्तमास करो कि तुम्हारे लिए दुआ करें। कुछ अशख़ास हैं कि जिनकी दुआ दूसरों के हक़ में जल्दी कबूल होती है और यकीनन कबूल हुआ करती है। वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में, मरीज़ की दुआ जो उसकी अयादत करने के लिए आए, मरीज़ अगर उसके लिए दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल हुआ करती है। और इसी तरह से है कि एक मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के लिए जब भी मांगे तो दुआ कबूल होती है। यही तो हमें सीरत मासूमीन से मिलता है, जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने क्या फरमाता है कि अलजार थुम्मद्दार, कि घर का मर्तबा हमसायगी के बाद आता है, पहले दूसरों के लिए मांगो। यहाँ तक मिलता है कि दूसरों के लिए इतना मांगो कि खुदा तुम्हें इतना दे देगा, अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। सलवात पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। बस आखिर में बात को लंबा न करूं, बस अगरचे मौजू एक तवील है, कुछ दुआएं जो मासूर हैं, मसनून हैं, जो आइमा मासूमीन से मरवी हैं, उन दुआओं का असर ही अपना है। एक तो खुदा कह रहा है कि बंदे से जो चाहे वो मांगे। अब बंदे की अपनी सोच, अपनी फ़िक्र है, उस हिसाब से मांगता है। कुछ ऐसी दुआएं हैं जो मासूमीन ने तालीम दी हैं कि इस तरह से उसे दुआ मांगो। बहुत सारी दुआएं हैं मुस्तहब और मसनून दुआएं, उनमें से क्योंकि उनमें मासूम ने एक राज व न्याज का तरीका बताया है कि एक बंदा कैसे अपने माबूद से मांगे। और एक इन दुआओं का एक फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम वो अल्फाज अपनी गुनाहगार ज़बानों पर जारी कर रहे होते हैं जो अल्फाज मासूमी ने जारी किए थे। यानी दुआए कुमेल क्या है? ये तो यकीन है कि मौला अली अलैहिस्सलाम से मरवी है। जब हम दुआए कुमेल पढ़ रहे होते हैं तो ये हमें पता चल रहा होता है कि यही अल्फाज जो मैं अदा कर रहा हूँ ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी कहे थे। और बहुत सारी दुआएं हैं, बस एक दो उनके फ़िक्रे। जिस तरह दुआ अबू हमज़ा समाली है कि उसमें एक लफ्ज़ आया है कि बंदा अपने खुदा से ऐसे मांग रहा है कि ए मेरे खुदा, मुझे यकीन है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं अपनी गुनाहों के सबब हो सकता है जहन्नुम में जाऊँ, मगर खुदाया इतना तो मुझे यकीन है कि मैंने तेरे महबूब पे कलमा पढ़ा है। खुदाया अगर तू मुझे जहन्नुम में दाखिल करेगा, और जहन्नुम में तो वो लोग भी होंगे जो तेरे महबूब के दुश्मन होंगे, खुदाया ऐसा न हो कि वो लोग मुझ पर इस बात पर हंसें, तंज करें कि तूने तो नबी का कलमा पढ़ा था।
अल्लाह के महबूब का कलमा पढ़ा था, और खुदाया मुझे यकीन है कि ये उनका ताना तंज तुझे बर्दाश्त नहीं होगा और इस वजह से मुझे जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। और यही सबब है कि खुदा इसी दुआओं में एक जगह पे आया है कि खुदावंदा तूने मेरे वो गुनाह छुपा दिए, उन पे पर्दा डाल दिया, अगर इन गुनाहों की खबर, इनका पता मेरे अज़ीज़ रिश्तेदारों को भी चल जाता तो वो भी मुझसे नफ़रत करती। खुदावंदा तूने मेरे वो गुनाह, वो ऐब छुपा दिए हैं कि अगर इन गुनाहों का पता मेरी औलाद को भी पड़ जाए, मेरी औलाद को भी पता चल जाए कि इतना मैं गुनहगार हूँ, हो सकता है कि ये औलाद भी मुझसे नफ़रत करना शुरू कर दे। और यही सबब है, खुदा इतना सत्तारुल उयूब है। एक छोटा सा वाक़या बयान करके, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी बारिश के लिए, तो आवाज़ आई थी कि मूसा तुम्हारे लश्कर में एक ऐसा फ़र्द है जो गुनहगार है, उसकी वजह से बारिश नहीं होगी। तो हज़रत मूसा ने कहा था कि कौन है तुम में से जिसके गुनाहों के सबब हम पर खुदा की रहमत बारिश नहीं बरस रही। तो कुछ देर के बाद बारिश शुरू हो गई। तो हज़रत मूसा ने कहा कि खुदावंदा उस बंदे का तो मुझे पता भी नहीं चला, उस बंदे की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब बारिश शुरू हो गई है। तो खुदा की आवाज़ आई, जो गुनहगार था उसने दिल ही दिल में मुझसे राब्ता कायम कर लिया और मुझे कहा कि खुदावंदा मैं तो गुनहगार हूँ, तू जानता है, मुझे इनके सामने क्यों जलील कर रहा है, मेरे ऐब इनके सामने क्यों वाज़ेह कर रहा है। तो हज़रत मूसा ने कहा कि खुदावंदा मुझे पता तो चले कि वो बंदा कौन था। तो आवाज़ कुदरत आई, ए मूसा जब मेरा नाफरमान था तब भी मैंने तुम्हें उसका नाम नहीं बताया, अब तो वह मेरा महबूब बन गया है, उसने दिल ही दिल में मुझसे तौबा कर ली है। इतना खुदा सत्तारुल उयूब है। बस दुआए अब हम एक जुमला समात फरमाएँ कि कैसे बंदा खुदा से मांगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अदऊहु फयुजीबुनी व इन कुन्तु बतियन हीन यदऊनी, कि तारीफ़ उस खुदा की कि जब मैं उसे पुकारता हूँ वो तो मुझे फ़ौरन जवाब दे देता है, अगरचे मैं उसकी पुकार पर कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मेरी रफ्तार कमज़ोर पड़ जाती है। एक लफ्ज़ है कि वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्अलहु फयुअतनी व इन कुन्तु बखीलन हीन यस्तक़रिज़ुनी, कि तारीफ़ उस खुदा की कि जब भी मैं उससे मांगता हूँ, फ़ाया है ना कि फ़ौरन मुझे अता कर देता है, अगरचे मैं मुझसे जब मुतालबा होता है तो मैं बखील हो जाता हूँ। एक लफ्ज़ समात फरमाइए, वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तहब्बब इलैया व हुव गनियुन हमीद, कि तारीफ़ उस खुदा की कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, वह हुआ इस हाल में कि वो बेपरवाह है, उसे तो मेरी ज़रूरत नहीं है, इसके बावजूद भी वो मुझसे मोहब्बत करता है। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यहलुमु अन्नी हत्ता कअन्नी ला ज़ंब ली, कि तारीफ़ उस खुदा की कि जो मुझ पर इतना तो मेहरबान और बुर्दबार होता है कि जिस तरह मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया। तो ये खुदा की करीमी है कि खुदा अपने बंदों के गुनाहों के बावजूद भी उन पर इतना करीम और रहीम हुआ करता है। बस एक जो खुलासा फ़लसफ़े दुआ है वो ये है कि बंदा हर वक्त खुदा से मांगे, ये ना हो कि जब मरीज़ पड़ जाए, फ़क्र आ जाए, कोई और परेशानी लायक हो जाए तो फिर मांगे, हर वक्त खुदा से मांगना चाहिए। और खुदा दुआ का फ़लसफ़ा यही है कि बंदे में एक एहतियाज और बंदगी पैदा हो जाए। तो इन अल्फाज के साथ बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हैं कि इन सही मानाओं में हमें खुदा से मांगने का सलीका आ जाए। करीम खुदावंदा तुझे वास्ता अपनी करीमी का, हमारे गुनाहों को मत देखना, हम बड़े गुनहगार हैं, हमारे दिलों पर गुनाहों के पर्दे आ चुके हैं, जिन पर्दों की वजह से हमारा तुझसे रब्त ख़त्म हो गया है, मुनक़ता हो गया है। खुदावंदा उन पर्दों को हमारी दिलों से हटा दे, खुदावंदा हमारी दिलों को मुनव्वर कर दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के हमारे सबके सगीरा और कबीरा गुनाहों से दरगुज़र फरमाओ, हम सब की परेशानियों को ख़त्म फरमा। खुदावंदा तुझसे कौन सी दुआएं मांगे, तू अल्लामुल ग़ुयूब है, सब की दिलों के राज़ों को जानता है। जिन मोमिनीन के दिलों में जो भी नेक दुआएं तमन्ना हैं, सब की हाजतों को पूरा फरमा। खुदावंदा तमाम बीमार मोमिनीन जो भी हैं सबको सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के ज़ख्मी पहलू के सदक़े उनको शफ़ा अता फ़रमा।